जय हिंद। आज हम समझेंगे बोटनी का दूसरा चैप्टर, यानी इसमें बोटनी में पेड़ पौधों पढ़ा जाता है। देखिए, बोटनी का पहला चैप्टर है रूट यानी जड़ के बारे में। देखिए, बोटनी का फादर कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। हु इज द फादर ऑफ, और कोई पूछेगा हु इज द फादर ऑफ बोटनी, यानी बोटनी के पिता कौन है, तो वह है थियोफ्रेस्टस। फादर थियोफ्रेस्टस हो ही गया है यहाँ। अब देखिए, रूट यानी जड़। देखिए, जड़ का विकास किससे होता है। मान लीजिए यहाँ एक सीड हो गया, ये सीड है, मान लीजिए एक सीड हो गया। अब यहाँ से जो निकलेगा स्टेम, यानी ये तना बनेगा, पेड़ के ऊपर का भाग है वो तना बनेगा, डाली वाली सब है। और ये यहाँ से निकलेगा रेडिकल, ये बनेगा जड़, ये बनेगा जड़। तो हम जड़ के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, पेड़ में जियोट्रॉप कैसे होता है, क्या ये जड़ क्या जमीन को ओर जाता है, तो यस पॉजिटिव, माने हाँ, जियो माने जमीन या ट्रॉप माने विकास, क्या है जमीन को विकास करता है, तो यस हाँ। फोटोट्रॉप, फोटो माने प्रकाश, ट्रॉप माने विकास, क्या ये प्रकाश की ओर विकास करता है, तो नो, निगेटिव माने ना। अब देखिए, जड़ का कार्य क्या है। देखिए, जड़ का कार्य है यांत्रिक सहायता करना, पेड़ को सीधा करना। इसका कार्य है पेड़ को सीधा करना, ये मेनली पेड़ को सीधा रखता है। ये देखिए, रूट हेयर यानी जल का अवशोषण करना। ये जो हेयर है, रूट का हेयर, ये जल अवशोषण करता है। देखिएगा, छोटे में अगर कोई आम का पेड़ होता है तो उखाड़ेगा तो चट चट करता है, यही टूट जाता है, रूट हेयर टूट जाता है, तो पानी अवशोषण कैसे करेगा, इसीलिए पेड़ वो सूख जाता है। ये रूट हेयर यानी जल अवशोषण का काम ये करता है, रूट हेयर। एक है रूट कैप यानी मिट्टी खोदने वाला, यहां बना दिए काला वाला से मिट्टी खोदने वाला। इसे देखिए, ये मिट्टी खोदने का काम करता है, नीचे जाएगा ये मिट्टी खोदेगा, इसे रूट कैप बोलते हैं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ रूट यानी रूट के प्रकार समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या कार्य है। देखिए, ये 5 प्रकार के बांटे हैं। एक है टैप रूट यानी मूसलाजड़, और दूसरा है क्लाइंबिंग रूट यानी आरोही जड़, और तीसरा है पैरासाइटिक रूट जो परजीवी जड़ है, और ये है एपिफाइटिक रूट यानी अधिपाद जड़, और ये है एडवेंटेशियस रूट यानी अपस्तनिक जड़। देखिए, पहला है टैप रूट यानी मूसलाजड़। देखिए, मूसलाजड़ वह जड़ है जिसमें मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य या प्राथमिक जड़ यानी प्राइमरी रूट का निर्माण करता है, जो अन्य शाखाओं से मोटा होता है और वो अधिक गहराई तक जाता है, उसे टैप रूट कहते हैं। जैसे देखिएगा, गाजर को कुछ पूरा मिट्टी के अंदर ही होता है, उसका स्टेम देखिएगा, तना उसका पूरा मिट्टी के अंदर होता है, तना हो गया, और ज्यादा गहराई तक भी जाता है। मुरई को भी देखिएगा, मूली उसके मतलब मिट्टी के ज्यादा अंदर तक जाता है। इसमें प्याज भी है, गाजर, प्याज, मूली, कोन, ये सब इसी के अंदर आता है, सब टैप रूट के अंदर आता है। दूसरा है आरोही जड़ यानी क्लाइंबिंग रूट। देखिए, वैसा जड़ जो दीवार या कोई वस्तु पकड़कर चढ़ने लगे उसे क्लाइंबिंग रूट यानी आरोही जड़ कहते हैं। जैसे देखिएगा, मनी प्लांट दीवार वगैरह पकड़कर चढ़ने लगता है, तो उसे हम क्लाइंबिंग रूट कहते हैं, यानी आरोही जड़ जो दीवार वगैरह पकड़कर चढ़ने लगे या कोई वस्तु पकड़कर चढ़ने लगे उसे क्लाइंबिंग रूट कहते हैं। देखिए, इसमें मनी प्लांट, ये जो है पैरासाइटिक यानी परजीवी। देखिए, वैसे पौधे अपने भोजन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, उसे परजीवी जड़ कहते हैं। ये अक्सर दूसरे पौधे के ऊपर उगते हैं। देखिएगा, मतलब दूसरा पौधा अगर है उसके ऊपर उग जाते हैं, ये इसे परजीवी मूल कहते हैं। देखिएगा, ये उनसे लपटे रहते हैं, इसकी जड़ें उन पौधे के तने के भीतर घुसकर पोषण को चूस लेते हैं, यानी पोषण को चूस लेते हैं, दूसरे पर आश्रय रहते हैं, और जिन पर यह निर्भर रहते हैं। देखिएगा, रेफ्लेसिया दूसरे पर आश्रय रहता है, दूसरे पौधों पर आश्रय रहता है, उस पर उग जाता है और उसी से भोजन लेते रहता है, उसे कहते हैं पैरासाइटिक यानी परजीवी जड़ कहते हैं। रेफ्लेसिया, अल्बेला इत्यादि इसमें बहुत आते हैं। देखिए, और ये
एपिफाइट्स यानी अधिपाद जड़। देखिए अधिपाद वैसे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर रहते हैं, यानी पेड़ों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन परजीवी इसे लेकिन आप इसे परजीवी नहीं कह सकते हैं। ये इसके तरह नहीं है, यानी परजीवी की तरह नहीं है कि दूसरों के मतलब दूसरे पौधे के ऊपर जाकर भोजन चूसे, ये उस तरह नहीं करता है। ये वैसा नहीं है, ये एपिफाइट यानी अधिपाद है। ये वैसे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए पेड़ों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन परजीवी नहीं होते। ये वृक्षों के तने के दरारों में जो मिट्टी होती है उसी में उगते हैं। देखिएगा वृक्ष में अगर कहीं मतलब फट गया होगा, उसमें मिट्टी होता है, ये उसी में उगते हैं। छाल के अंदर उसके मिट्टी होता है, ये उसी में उपज जाते हैं, उसे अधिपाद कहते हैं। देखिएगा अमरबेला, अमरबेला क्या मतलब अगर कहीं उस पेड़ में दरार फट जाएगा, उससे मिट्टी रहता है, वो उसी में उग जाता है, लेकिन उससे भोजन नहीं लेता है, उसे अधिपाद कहते हैं। देखिए अमरबेल, बेला मैल, ये इसकी पत्ती इतनी नरम होती है कि हवा उससे नमी ले लेती है, ये उससे भोजन बनाती है, उससे बोलते हैं अधिपाद यानी एपिफाइट्स। इसमें अमरबेल और एक बेला मेल। अपस्थनिक यानी एडवेंटेशियस, एडवेंटेशियस यानी अपस्थनिक जड़। ये वैसा जड़ जो जमीन के बाहर दिख रहा हो और पेड़ के बगल से निकला हो और मूलांकुर से नहीं निकला हो, उसे अपस्थनिक जड़ कहते हैं। देखिएगा कोई पेड़ होता है, देखिएगा मतलब जड़ मतलब होता है पौधा, वो मिट्टी के अंदर नहीं उसका जड़ निकलता है, वो पेड़ के साइड से निकलता है। यानी मान लीजिए एक गन्ना हो गया ये, तो इसके नीचे से नहीं निकलेगा, उसके बगल से निकलेगा, उसे हम अपस्थनिक जड़ कहते हैं। देखिए इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं एडवेंटेशियस को, एक होता है अस्तंभ और एक अवस्थम। देखिए वैसा मतलब एडवेंटेशियस में दो प्रकार। देखिए अस्तंभ होता है, अस्तंभ जो होता है ये 90 डिग्री पे लटका होता है। तो इसमें आता है बरगद जो 90 डिग्री पे झुका रहता है, बरगद आता है इसमें, मतलब झालर मधु इस तरह नहीं झुका रहता है, बरगद आ गया इसमें। और पीपल का पेड़ इसी में आता है, वो 90 डिग्री पे झुका रहता है। और ये है अवस्थम। देखिए इस जड़ में जो बगल से निकला रहता है उसे अवस्थम कहते हैं। देखिए अवस्थम में क्या है, इसमें आता है गन्ना और मकई या मक्का। गन्ना को देखिएगा वो ऐसे निकलेगा सीधे, और उसका जड़ सीधे नीचे अंदर नहीं निकलेगा, इसका अंदर नहीं निकलेगा, यहां से निकलेगा, ऊपर से इधर से जड़ निकलता है, इसे अवस्थम कहते हैं। और मक्का को देखिएगा वो सीधे जाएगा इस तरह, और वो इसी तरह निकलता है, इस तरह निकला रहता है, ये मक्का है। इसी को बोलते हैं एडवेंटेशियस यानी अपस्थनिक जड़। इसके दो कैटेगरी हो गए, एक हो गए अस्तंभ और एक हो गए अवस्थम। एक जो बरगद जो 90 डिग्री पे लटका हो उसे अस्तंभ कहते हैं, और एक अवस्थम जो 90 डिग्री पे न लटका हो उसे, जैसे इसमें आता है मक्का और गन्ना और इत्यादि आता है, इसी को बोलते हैं एडवेंटेशियस यानी जड़, अपस्थनिक जड़। इसके दो कैटेगरी हो गए, इसी को बोलते हैं अपस्थनिक जड़। जय हिंद।